कांग्रेस का अधिवेशन और उससे निकला हुआ एक मंत्र ओबीसी। ओबीसी की चिंता अचानक क्यों हो रही है राहुल गांधी को, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या ओबीसी कांग्रेस के लिए एक नया मंत्र है जिससे वो अपनी भरपाई कर सकती है, जो लगातार जमीन खिसकती जा रही है उसको फिर से हासिल कर सकती है? ये इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मंडल कमीशन जिस वक्त आया था उस वक्त राजीव गांधी, इंदिरा गांधी लंबे वक्त तक इस पूरे मसले को उतना ही तवज्जो नहीं दे रहे थे जितनी ओबीसी समाज चाह रहा था। वो नाराजगी उस समय से है, 80 के दशक से लेकर। क्या ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस उस नाराजगी को दूर कर ले जाएगी? क्या ओबीसी उनके साथ आ जाएंगे? ये जो पूरा मसला है, शैलेंद्र जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो क्या एक राजीव गांधी या इंदिरा गांधी ने जो किया उसकी का प्रायश्चित करने के लिए कुछ स्कीम बना रहे हैं क्या? ने प्रायश्चित करने के लिए ये स्कीम बोल तो रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा है कि भाई हमारी लीडरशिप ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने 90 के दशक में कुछ गलती की। उन्होंने ओबीसी को बड़े आसानी से जाने दिया पार्टी से, तो उसका खामियाजा हमें अभी भुगतना पड़ रहा है। तो राहुल गांधी 90 के दशक की लीडरशिप की गलती तो स्वीकार कर रहे हैं। 90 के दशक की लेकिन लीडरशिप तो अब उनके पिता के पास थी। पिता के पास थी। लेकिन इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 15 साल से तकरीबन पार्टी में वही होता है जो वो चाहते हैं। तो इन 15 सालों के दौरान इन्होंने क्या किया, इस पर राहुल गांधी खुल के कुछ नहीं बोल रहे, इस पर मौन हैंगे। तो चाहते तो हैं कि ओबीसी आ जाए, लेकिन कैसे आए इसका कोई रोड मैप तो उन्होंने अभी बताया नहीं है उसका। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ओबीसी की जब हम बात करेंगे तो कांग्रेस में अभी कौन से चेहरे हैं जिनको राहुल गांधी ज्यादा तवज्जो देकर एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हाँ नहीं देखो मैंने जो कहा उसका असर दिख रहा है? देखिए, राहुल गांधी के पास अभी कुछ चेहरे ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। अशोक गहलोत हैं, वो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी छवि भी अच्छी है और उनकी पकड़ भी है पब्लिक पे। उसी तरह से भूपेश बघेल सीएम रहे थे। लेकिन लेकिन एक लेकिन एक लेकिन एक हाँ, चीज आपको मैं थोड़ा सा काटा, आपने कहा कि पकड़ भी है पब्लिक पे, लेकिन राजस्थान में आपने देखा होगा कि अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा चैलेंज झेलना पड़ा। सचिन पायलट ने उनको बहुत ज्यादा परेशान किया। हाँ, यही चुनौती है। ये मैं जिक्र इस पे आ रहा था मैं कि ये, लेकिन वहाँ एक चुनौती ये है कि दूसरे नेता हैं सचिन पायलट। तो सचिन पायलट का अपना एम्बिशन है। ये टकराव कांग्रेस को मुश्किल पैदा करता है। एक्चुअली क्या है ना कि मंडल कमीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से, जब रिकमेंडेशन को वीपी सिंह ने लागू कर दिया, उसके बाद से एक्चुअल में क्या है कि ओबीसी पॉलिटिक्स भी थोड़ी चेंज हो गई। अब आज के समय में आप गौर करें तो अब जब मसलन हम उत्तर प्रदेश की बात ले लेते हैं, अखिलेश यादव भी ओबीसी लीडर हैं, अनुप्रिया पटेल हैं। आज की तारीख में हर कास्ट का एक अपना लीडर है। तो हर कास्ट का एक लीडर है, तो ऐसे लीडर की बड़ी कमी है। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव यूपी में और लालू यादव, नीतीश कुमार, ये एरा था जिसमें ओबीसी वर्ग बहुतायत में इनको अपना नेता मानता था। लालू यादव को मानना काफी पहले छोड़ दिया सारे ओबीसी ने, और नीतीश में अब तक थे लेकिन वो भी अपने आखिरी दौर में है। आज के समय में कोई ऐसा नेता नहीं बचा हुआ है जिसे आप कहें कि तमाम पिछड़ी जातियां अपना नेता मानने को तैयार हैं। एक चीज आप से बात करेंगे, आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। हम मुझे ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री एक ओबीसी चेहरा है और उन्होंने अपना दायरा इतना बड़ा कर लिया है कि आप उनको ओबीसी लीडर के तौर पर नहीं देखते हैं, लेकिन क्या एक अंडर करंट रहता है कि प्रधानमंत्री जब सामने होते हैं तो ओबीसी समाज उनसे कनेक्ट करता है और बाकी वोट उनको सरप्लस कर देते हैं? तो दोनों ये जो दोहरा खेल है उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं जो थोड़ा उफान पर आने की कोशिश करती है फिर वो डाउन हो जाती है, ओबीसी वोट चला जाता है बीजेपी के पास। तो ये जो ओबीसी वाला नैरेटिव है, क्या इस वजह से भी राहुल गांधी ने छेड़ा है? नहीं, छेड़ा है, इस वजह से छेड़ा हो सकता है उनका, लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा। उनके सामने अभी तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है प्रधानमंत्री मोदी।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का कद इतना बड़ा है कि अब पूरा देश उनको किसी जाति के या किसी वर्ग के खांचे में रख के नहीं देखता। उन्हें अपना लीडर पूरा देश मानता है, बहुमत मानता है उनको। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि वो ओबीसी से आते हैं। पिछले चुनावों में भी हमने देखा होगा, जब मोदी जी पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने जब ओबीसी विरोधी होने का लेवल चस्पा करने की कोशिश की, तो वो मतलब कि उल्टा असर हो गया उसका। पीएम ने अपनी सभाओं में कहना शुरू कर दिया कि ये बात वो उस आदमी पे आरोप लगा रहे हैं जो खुद ओबीसी से आ रहा है। तो ये तो एक फैक्ट है। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, अगर राहुल गांधी ओबीसी 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 करते हैं और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि भाई मैं हूं, मंच पे हूं, आप मुझसे बड़ा चेहरा कौन सा है, किसको लेकर आप पाओगे, तो क्या ये दांव सही जाएगा या उल्टा पड़ जाएगा? नहीं, दांव अब तक उल्टा पड़ता रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती यही है उनके पास, उनके साथ। दूसरी चुनौती उनके अपने सहयोगी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, जो सहयोगी दल हैं। आप बिहार में देख लीजिए, तेजस्वी यादव हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव ओबीसी पॉलिटिक्स करते हैं। डीएमके स्टालिन, आप कह सकते हैं कि वो हो सकता है वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उनकी पूरी पॉलिटिक्स पिछड़ों की पॉलिटिक्स है। तो इनके जो सहयोगी दल हैं, तो इनकी राह के सबसे बड़े बाधा वही हैं। क्योंकि अगर ओबीसी वोट बैंक में कांग्रेस का पेनिट्रेशन बढ़ता है, तो फिर किसकी कीमत पे बढ़ेगा? क्षेत्रीय दलों की कीमत पे बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के साथ ओबीसी का बहुमत है, और क्षेत्रीय स्तर पे अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल अपनी कीमत पे तो कांग्रेस को फायदा नहीं उठाने देंगे। तो राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो ओबीसी ओबीसी तो कह रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ ऐसा उन्होंने कोई फॉर्मूला दिया नहीं है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। पहुंचेंगे कैसे? देखिए क्या है कि आप कुछ सिगुफा छोड़ दीजिए, उसको आप अपने मन से कह दीजिए। जो बात लगातार सैम पित्रोदा भी कहते हैं कि आप बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कांग्रेस के मंचों से, लेकिन वो होगा कैसे, जो बात आप बार बार कर रहे हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा ने कहा कि भाई क्रियान्वयन समिति भी एक बने, तो क्या पहली क्रियान्वयन समिति ओबीसी को लेकर ही बनानी पड़ेगी? बनाना चाहे तो बना ही सकते हैं। अगर वो सचमुच में ऐसा करना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी क्रियान्वयन समिति के बनाने से पहले तो लीडर को एक्टिव होना होता है। राहुल गांधी को जमीन पर उतरना पड़ेगा। जिस समाज उतर रहे हैं ना सर, कहाँ उतर रहे हैं? थोड़े दिन आते हैं, फिर पदयात्रा किया, चल दिया वहां से। बेगूसराय में पदयात्रा की है 1 किलोमीटर की। हाँ, 1 किलोमीटर की पदयात्रा की है उन्होंने। उसके बाद फिर अपना हेलीकॉप्टर पे चढ़े हैं, चल दिए हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस समाज को आप अपने से जोड़ना चाहते हैं, जमीन पर उसके बीच आपको जाना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। आपको कम से कम एक फॉर्मूला आपको देना पड़ेगा कि भाई कोई आदमी किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो मेरे पास तुम आओ, तो क्यों आओगे तुम, ये बताना पड़ेगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। बीजेपी आज एक ऐसी पार्टी है जिसमें आप देखिए कि उसका जातीय समीकरण इतना जबरदस्त है। आप किसी कास्ट के बारे में नहीं कह सकते कि बीजेपी उसको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश नहीं करती है, और देती भी है। तो अब एक चीज आप फिर आऊंगा, मैं बार बार आपको काट देता हूं, आपका थॉट प्रोसेस ब्रेक कर देता हूं। लेकिन ये गुजरात में अधिवेशन हो रहा है। गुजरात से ओबीसी की 2 बड़े नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये इनके साथ जुड़े, लेकिन इनको सस्टेन नहीं कर सके आप। हार्दिक ने जब छोड़ा था तो आपको याद होगा क्या कहा था उन्होंने कहा था कि मैं तंग आ चुका हूं, और उसने सीधा सवाल राहुल गांधी पे उठाए थे। हार्दिक ने कहा था कि मैं राहुल गांधी को कई बार कह चुका हूं, यहाँ जो पार्टी का जो लोकल इलेक्शन होता है, जो बैठक होती है, वो सब चीजें नहीं होती है। कहा कि राहुल गांधी को कई बार मैं कह चुका हूं, वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। और अंत में थक हार करके जिस पार्टी, हार्दिक का तो मास सपोर्ट बहुत था, उसकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ती थी, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनती थी वो, और माना जाता था कि बड़ी चुनौती मिल सकती है। आज हार्दिक बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो ये राहुल गांधी की अक्षमता की वजह से उन्होंने बताया कि मैं छोड़ रहा हूं पार्टी को। सेम स्थिति अल्पेश ठाकुर की हो गई, आज वो भी बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो राहुल गांधी कहने के लिए कह सकते हैं। गुजरात में उन्होंने रखा है अधिवेशन, बहुत अच्छी बात है। उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं सरदार पटेल से, एक विरासत मानते हैं, जो ये भी मानते हैं कि हमारी विरासत है, और ये भी मानते हैं कि बीजेपी छीन ली है, बीजेपी ने छीन लिया है, उसको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज की, गुजरात एक ऐसी जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। वहां पर मंच से कोई भी बात कही जाती है तो फैलती थोड़ा ज्यादा है। लेकिन गुजरात
वो शहर है, वो इलाका है जहाँ से गांधी आते हैं, और गांधी के साथ कांग्रेस का लंबा एसोसिएशन है, लंबा। वो कहती रही है कि हम गांधी की विरासत को संजोते हैं। तो क्या गांधी को लेकर कोई बातचीत इस तरह से इस पूरे अधिवेशन से आई? आपको लगा कि गांधी वाली ब्रांडिंग भी कर रही है कांग्रेस या नहीं कर रही है? नहीं, गांधी जी का जिक्र तो किया है उन्होंने, नेताओं ने अपने भाषण में किया है, लेकिन मूल चीज यह है कि गांधी जी का पब्लिक कनेक्ट जो था, आप उससे कितना एसोसिएट खुद को कर पा रहे हैं, आपका पब्लिक कनेक्ट क्या है। एक्चुअल चीज ये है, गांधी जी का नाम तो आप शुरू से बेचते रहे हैं, आज भी वही नाम बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन पे कुछ करने की बजाय गांधी जी के नाम के सहारे कुछ सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खड़गे साहब ने कहा कि गांधी जी का चश्मा ले लेते हैं बीजेपी वाले, लेकिन उनके सिद्धांत नहीं ले पाते हैं। नहीं, सिद्धांत ले पाते हैं, बीजेपी के पास जाइए, वो कहती है कि हम तो सिद्धांत पे हम कर रहे हैं, वो तो सिर्फ नाम लेते हैं, सिद्धांत तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, गरीबों की बात हम कर रहे हैं, गरीबों को अपनी योजनाओं में हम शामिल कर रहे हैं, सफाई अभियान हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, सफाई अभियान हम चला रहे हैं। कांग्रेस तो सिर्फ नाम ले रही है गांधी जी का, ये तो बीजेपी का कहना है। तो खड़गे साहब अपनी बात कह रहे हैं, वो मानते, वो एक्चुअल क्या है कि उनको डर लगा हुआ है कि गांधी जी की विरासत भी न छीन जाए कहीं, गांधी जी की विरासत न छिन जाए कहीं, और ओबीसी वाली राजनीति जो है अब एक नई करवट फिर लेगी। अब ये देखना है कि कांग्रेस अपने अंदर से ओबीसी चेहरों में से किन किन को आगे करती है, किन के साथ क्रियान्वयन समिति बनाती है, क्रियान्वयन समिति में कौन कौन से चेहरे होते हैं। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, मुझे एक चीज लग रहा है इस पूरे राहुल गांधी का जो बयान है उसको अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक वोट भी, आप अल्पसंख्यकों की भी बात उन्होंने कही है, कहा है कि भाई मुस्लिम अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम की बात करने पर हम आलोचना होता है, लेकिन हमको डरना नहीं है, हमको उनकी बात करते रहना है। तो एक तो उनको मालूम है कि यह हमारा ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, हालांकि अब पूरी तरह से नहीं है। क्षेत्रीय दल बिहार में राजद के साथ है, इधर अखिलेश के साथ है, ये सब बढ़ चुका है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अब भी मुस्लिम वर्ग ऐसा है जो कांग्रेस को ही बीजेपी का विकल्प मानता है। वो मानता है कि क्षेत्रीय दल हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उभर सकते हैं। तो राहुल गांधी को मुझे ये चीज लग रहा है, यार कांग्रेस का जो थिंक टैंक है उसको ये लग रहा है कि जब नेशनल सिनेरियो की बात होगी तो अल्पसंख्यक हमारे साथ है, और 99 सीट जो मिला है उसका उत्साह भी कम नहीं हुआ है, थोड़ा डाउन पड़ा था विधानसभा चुनावों में के बाद, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि हम इस तरह से साउथ में कुछ राज्यों में हमारी सरकार है, वहां से कुछ सीटें हमें मिलेगी, कुछ सहयोगियों के साथ हम टाई अप करेंगे, हमारे पास अपना कुछ अल्पसंख्यक का वोट बैंक रहेगा। और कुल मिलाकर के उनकी सारी कोशिश जो है, मुझे लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी को हटाने की स्थिति में नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनकी सारी कवायद इस चीज के लिए है कि अभी जिस तरह से इंडिया अलायंस बना और ममता बनर्जी ने या कई नेताओं ने इनके नेतृत्व को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की जो ये सारी कोशिश है, उनकी कोशिश ये है कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बने, ताकि आगे उनके लीडरशिप पे कोई सवाल ना उठे और विपक्ष पर उन्हीं का दबदबा बना रहे, उन्हीं का दबदबा बना रहे। लेकिन कई सारी चीजें राहुल गांधी ने कही हैं कि भाई दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण करते करते हम ओबीसी को भूल गए। अब ये बयान कई बार लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों को अब नेग्लेक्ट करेंगे, क्या दलितों की बात नहीं करेंगे, क्या मुस्लिम को उस तरह से तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ ओबीसी वोट बैंक पर बात होगी। अच्छा इसमें सॉरी तो मैं आपको रोक रहा हूँ, अच्छा इसमें एक आवाज ये भी आ रही है, जब राहुल गांधी का बयान आया तो रिएक्शन में एक आवाज ये भी आ रही है, अब कई लोग ऐसे हैं कह वो खुल के कह रहे हैं कि भैया ओबीसी का वोट बैंक चाहिए तो अपना अल्पसंख्यक प्रेम कम करो। आपने जिस तरह से बेंगलोर में ओबीसी के कोटे में से निकाल करके और वो मुस्लिम समाज को दिया, या फिर तेलंगाना में जो बात कह रहे हैं आप रिजर्वेशन, इससे नुकसान ओबीसी का हो रहा है, ओबीसी से खुश नहीं हो रहा है। तो आपको अगर ओबीसी का वोट चाहिए तो अल्पसंख्यक प्रेम थोड़ा कम करिए, अपना अल्पसंख्यक प्रेम कम करिए। अगर कम कर पाएंगे तब तो कुछ बात बनेगी या नहीं बनेगी। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। आप बताइए कि राहुल गांधी ने जो ये ओबीसी वाली मुहिम शुरू की है उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, साथी दलों के साथ उनका गणित कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, आगे क्या किया जाना चाहिए ताकि कांग्रेस जो गुजरात और बिहार चुनाव को लेकर एक नई रणनीति बना रही है उसमें वो एक कदम आगे बढ़ेगी या दो कदम पीछे जाएगी। देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स, हम ऐसी ही कुछ चर्चाओं के साथ फिर आपके पास लौटेंगे। न्यूज कॉरिडोर्स
आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।